नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया है और वो भी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। क्या है वो पूरी घटना, जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बीएसएनएल के तरफ से चाइनीज कंपनियों के साथ जो टेंडर या फिर जो टाई अप किया गया था इक्विपमेंट्स को लेकर, उसको रद्द करने की बात किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसी न्यूज को और एक स्टेप मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट, जिसे हम डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, उनके द्वारा ऑलरेडी एक ऑर्डर आ गया है। और इस ऑर्डर में कहा गया है कि चाइनीज कंपनी के साथ आगे से कोई भी टेंडर या फिर कोई भी डील नहीं किया जाएगा। और अभी तक जो टेंडर या फिर डील ऑलरेडी चाइनीज कंपनी ने ले लिया है, उन सभी को भी यहीं पर रद्द कर दिया जाए और आगे से चाइनीज कंपनी इंडिया में कोई भी टेंडर में पार्टिसिपेट भी ना कर पाए, इसके लिए भी हिदायत ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब दोस्तों, जो ऑर्डर यहां पर निकला है, उस ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के ही बात नहीं है। यहां पर जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इंडिया में, सभी के ऊपर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा। और इस ऑर्डर के ऊपर पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा बीएसएनएल और एमटीएनएल के द्वारा, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में हैं, उन सभी के द्वारा भी इन तरीके की काम करना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से ये ऑर्डर ही आ गया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रिक्वेस्ट लेटर है तो वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि लेंगे क्या नहीं लेंगे, इस तरीके की वो लोग डिबेट कर सकते थे। लेकिन जबकि ये एक ऑर्डर है तो ऑर्डर को वायलेट कंपनी नहीं कर सकता है, और अगर किसी कंपनी के द्वारा इस ऑर्डर को वायलेट किया जाएगा तो उसके ऊपर तो लीगली एक्शन लिया ही जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि इस ऑर्डर को वायलेट करने वाले कोई भी कंपनी अब इंडिया में है, क्योंकि इस सिर्फ ये ऑर्डर नहीं है, इसके साथ साथ इंडियन लोगों के भी सेंटिमेंट का बात जुड़ जाते हैं। दोस्तों, ये तो गया टेलीकॉम इंडस्ट्री से बात। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर और भी दो काम किया गया है प्रिलिमिनरी स्टेज में, जो कि हैं, पहला, गवर्नमेंट के तरफ से हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया है कि कितने सारे चाइनीज कंपनी ने ऑलरेडी इंडियन प्रोजेक्ट में ठेका ले लिया है, उन सारे को आइडेंटिफाई किया जाए और उन सारे कंपनी को इस टेंडर से या फिर जितने सारे टेंडर इंडिया में चाइनीज कंपनी लिए हैं, सभी से बाहर निकालने के लिए क्या है लीगलिटीज, उनके बारे में फाइंडिंग किया जाए। मतलब उन सारे चाइनीज कंपनी का अब इंडिया से निकालना तय है। सिर्फ और सिर्फ क्या है बाउंडेशन, क्या है लीगलिटीज, इसी के बारे में अभी चेक किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो जो डेवलपमेंट होगा उसी के तहत हर एक चाइनीज कंपनी को इंडिया से बाहर निकाला जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रिलिमिनरी स्टेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 450 ऐसे सामान है जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और ये सामान कोई रोजमर्रा के जिंदगी में लगने वाला सामान नहीं है। और इसके अलावा भी ये सारे सामान हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए बिल पे करते हैं करीबन 1 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन सारे सामान को अब इंडिया में लाना मुश्किल कर दिया है या फिर करने जा रहा है। दोस्तों, कुछ एक आध सामान को पूरी तरीके से इंडिया में बंद कर दिया जाएगा और कुछ एक आध सामान के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ या फिर टैक्स लगाया जाएगा कि वो सामान इंडिया में आकर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा और इन तरीके से उस सामान को इंडिया में सेल नहीं किया जाएगा। ऐसा ही कुछ काम आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट के द्वारा करने जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे आने वाले समय का मतलब बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम करना चालू हो जाएगा और इसके इफेक्ट आपको और हमको देखने को भी मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ कहना है गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों, ये जो सारी सिचुएशन है, इसके पीछे क्या है कारण, वो तो आप लोग सभी को पता हो ही गया है, क्योंकि गलवान घाटी में जो काम किया गया था चाइनीज सोल्जरों के द्वारा हमारी इंडियन सोल्जर के ऊपर, तो इसी के रिपरकशन में ये सारे काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर इंडियन लोगों के द्वारा। अगर हम लोग इस तरीके से चले तो चाइनीज प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं और चाइना को बहुत ही बड़ा झटका दे सकता है।
अब दोस्तों ये जो काम किया जाएगा इसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है इसके बारे में हम लोगों को पता कैसे चलेगा। तो पता चलने की सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा कारण या फिर एक बहुत ही सिंपल सा वे है, वो ये कि चाइना के द्वारा उल्टा पुल्टा बहुत सारे बयान आगे आने वाले समय में आने जा रहा है। और जब भी चाइना के द्वारा बहुत ही ज़्यादा उल्टा पुल्टा बयान इंडिया के अगेंस्ट में आए तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उन लोगों को मिर्ची लग गया है और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज या फिर हैम्पर हो गया है अपने बिजनेस में। और बस तब हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए और इसके ऊपर और भी तेजी से और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। खैर दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।